हम महाराज की बेटी प्रीशे को अगवा कर लेते हैं और फिर स्वीटी चिड़िया को अच्छी खासी सजा मिलेगी महाराज से। फिर वो सीधा स्वीटी चिड़िया को फांसी ही देगा। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने आपकी बेटी को बहुत बेरहमी से मार डाला। वो बहुत रो रही थी, इससे गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी मांग रही थी, लेकिन इस जालिम को जरा भी रहम ना आया। कबूतर, स्वीटी चिड़िया को फांसी दी जाए अभी और इसी वक्त, और कालू कौवा और शर्मीलो कवि। तोते महाराज को अपनी बेटी प्रीशे से कुछ ज्यादा ही प्यार था। प्यार तो हर बाप को अपनी बेटी से होता है, लेकिन तोता अपनी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्यार किया करता था और एक लम्हे के लिए भी अपनी बेटी को अपनी आंखों से ओझल ना किया करता। एक स्वीटी चिड़िया थी जिससे तोते की बेटी की दोस्ती थी और वो उसके साथ बाहर घूमा फिरा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा और उसकी वाइफ शर्मीलो कवि रहा करते थे, जो स्वीटी चिड़िया से बहुत जलते थे। एक दिन कालू कौवे की वाइफ शर्मीलो कवि उससे कहती है, कालू, ये तोता महाराज स्वीटी चिड़िया को बहुत पसंद करता है, उसे बहुत अच्छा कहता है और जो भी अच्छा खाना हो उसे ही देता है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों ना हम दोनों मिलकर स्वीटी चिड़िया के खिलाफ एक साजिश करें। शर्मीलो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। स्वीटी चिड़िया बात बात पर महाराज से हमारी शिकायत लगवाती है और हमें सजा दिलवाती है। कालू, तुम्हें पता है स्वीटी चिड़िया है ना, वो रोजाना प्रीशे चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल भर घूमती फिरती है, जंगल के मुख्तलिफ किस्म के फल खाती है और दाने खाती है। हम ऐसा करते हैं कि हम महाराज की बेटी प्रीशे को अगवा कर लेते हैं और फिर स्वीटी चिड़िया को अच्छी खासी सजा मिलेगी महाराज से। हम ये सारा काम करके स्वीटी चिड़िया पे लगा देंगे। हाँ, महाराज को तो अपनी बेटी है भी बहुत प्यारी और फिर वो सीधा स्वीटी चिड़िया को फांसी ही देगा। लेकिन शर्मीलो, हम ये सब करेंगे कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस जैसे जैसे मैं कहती जाऊं तुम वैसा वैसा ही करते जाना। पापा जी, आज मुझे तितलियां देखने जाना है, मुझे तितलियां बहुत पसंद है। बेटा, तितलियां झील पर आया करती हैं और झील हमारे जंगल से बहुत दूर है। तुम्हारा वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पापा प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मुझे जाने दीजिए ना। और फिर इतनी ही देर में स्वीटी चिड़िया भी आ जाती है। स्वीटी, देखो ना, मुझे तितलियां देखने जाना है। पापा मान नहीं रहे, तुम ही मनाओ ना पापा को। महाराज जी, अगर प्रीशे ने तितलियां देखनी है तो मैं इसको दिखा लाती हूँ। और फिर महाराज भी मान जाता है। स्वीटी चिड़िया प्रीशे को लेकर झील की तरफ चली जाती है और थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद स्वीटी चिड़िया और प्रीशे एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं और कालू कौवा और शर्मीलो कवि उनके पास आते हैं। अरे स्वीटी चिड़िया, प्रीशे नन्ही को कहाँ लेकर जा रही हो तुम? शर्मीलो बहन, दरअसल प्रीशे तितलियों को देखने की जिद कर रही थी और उसके पापा मान नहीं रहे थे और फिर मैंने महाराज को मना लिया और फिर स्वीटी चिड़िया और प्रीशे वहां से चली जाती हैं। कालू कौवे, मुझे पूरा यकीन है कि स्वीटी चिड़िया प्रीशे को ज़रूर झील पर ही तितलियां दिखाने ले जाएगी। तो जल्दी चलो, हम स्वीटी चिड़िया और प्रीशे के पहुंचने से पहले ही झील पर पहुंच जाएंगे और वहां से तितलियों को भगा देंगे। आज तो हम प्रीशे को अगवा करके ही रहेंगे। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि झील की तरफ चले जाते हैं। चलो तितलियों, भागो यहाँ से, चलो भाग जाओ यहाँ से। राजा जी का आदेश है कि कोई तितली भी झील पर नजर ना आए। और फिर स्वीटी के आने से पहले ही शर्मीलो कवि और कालू कौवा तितलियों को झील से भगा देते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सी तितलियाँ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई तितली नहीं। स्वीटी, आपने तो कहा था कि झील पर बहुत तितलियाँ हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई तितली नहीं। पता नहीं प्रीशे, मुझे तो नहीं मालूम
कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो जब भी मैं इधर आती हूँ तो बहुत सी तितलियाँ हुआ करती हैं। तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं दूसरी झील पर देख कर आती हूँ, शायद वहाँ पर तितलियाँ हों। कालू कौवा और शर्मीलो कवि छुप कर स्वीटी चिड़िया और प्रीशे की बातें सुन रहे थे। स्वीटी चिड़िया जैसे ही दूसरी झील पर तितलियां देखने जाती है तो शर्मीलो कवि और कालू कौवा फौरन से प्रीशे के पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ प्रीशे, तुम यहाँ पर क्यों हो और अकेली क्यों बैठी हो? मैं स्वीटी चिड़िया के साथ आई थी तितलियां देखने, लेकिन यहाँ पर तो कोई तितली नहीं है और स्वीटी चिड़िया दूसरी झील पर गई है तितलियां देखने। अरे ये स्वीटी चिड़िया झूठ बोलती है, दूसरी झील पर तो हर वक्त तितलियां होती हैं। वो झूठ इसलिए बोलती है कि तुम ना देख सको तितलियां, वो सिर्फ खुद ही देखे। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अभी सारी तितलियां दिखाते हैं। और फिर प्रीशे कालू कौवे और शर्मीलो कवि की बातों में आ जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि प्रीशे को लेकर एक गुफा में चले जाते हैं। तितलियां तो यहाँ भी नहीं है, ये तितलियां देखना कितना मुश्किल काम है। मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें तितलियां। और फिर शर्मीलो कवि जल्दी से प्रीशे को बांध देती है। शर्मीलो आंटी, मेरा क्या जुर्म है? आप मुझे किसकी सजा दे रही हैं? माफ़ करना, तुम्हारा कोई जुर्म नहीं, लेकिन मुझे वो स्वीटी चिड़िया एक आंख नहीं भाती। जो भी अच्छा भोजन हो वो तुम्हारा पापा स्वीटी चिड़िया को ही देता है, और जहाँ भी तुमने घूमने फिरने जाना हो तो स्वीटी चिड़िया ही जाती है। इसलिए मैं आज उसको सज़ा दिलवाऊंगी, तुम्हारे अगवा होने का इल्ज़ाम उस पे लगवा कर। और फिर शर्मीलो कवि और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। अरे ये प्रीशे कहाँ चली गई? स्वीटी चिड़िया पूरे जंगल में प्रीशे को ढूंढती फिरती है, लेकिन उसे कहीं भी प्रीशे नहीं मिलती और वो वापस महाराज तोते के पास आ जाती है। अरे स्वीटी चिड़िया, तुम अकेली क्यों आई हो? प्रीशे कहाँ है? महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने प्रीशे को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। प्रीशे न जाने कहाँ खो गई। क्या मतलब स्वीटी चिड़िया? मेरी बेटी में मेरी जान है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कहाँ है प्रीशे? और फिर महाराज बहुत रोने लगता है कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और शर्मीलो कवि आ जाते हैं। महाराज, ये स्वीटी चिड़िया मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसने आपकी बेटी को बहुत बेरहमी से मार डाला। वो बहुत रो रही थी, इससे गिड़गिड़ाकर अपनी जिंदगी मांग रही थी, लेकिन इस जालिम को जरा भी रहम ना आया। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो कहीं खो गई है, मैंने नहीं मारा है प्रीशे को। खामोश रहो चिड़िया, मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन ली। कबूतर, स्वीटी चिड़िया को फांसी दी जाए अभी और इसी वक्त। और कालू कौवा और शर्मीलो कवि, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और फिर कबूतर, कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया को फांसी वाली जगह पर लेकर चले जाते हैं। मेरा एतबार करो कबूतर और टूनी चिड़िया, मेरा एतबार करो, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? मुझ पर यकीन रखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है स्वीटी चिड़िया, अभी फांसी में कुछ वक्त है, तुम परेशान मत हो। मैं जाता हूँ और प्रीशे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। और फिर कबूतर झील की तरफ प्रीशे को ढूंढने चला जाता है। अभी कबूतर वहां पर पहुंचता ही है कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर पहले तो थोड़ी देर एक दरख्त पर बैठा रहता है, लेकिन फिर बारिश तेज़ होने की वजह से वो एक गुफा के अंदर चला जाता है। कबूतर जैसे ही उस गुफा में जाता है तो देखता है कि प्रीशे महाराज की बेटी वहां पर बंधी होती है। अरे प्रीशे, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा स्वीटी चिड़िया को तुम्हारा कातिल समझकर उसे फांसी की सजा देने लगे हैं। क्या मतलब? कबूतर अंकल जल्दी चलिए, हमें जाना होगा। मुझे शर्मीलो कवि और कालू कौवे ने यहाँ पर बांधा है स्वीटी चिड़िया आंटी से बदला लेने के लिए।
और फिर कबूतर जल्दी से प्रीशे को खोलता है और वो जल्दी से वापस महाराज की तरफ चले जाते हैं। अरे महाराज जी, आप देख क्या रहे हैं? अभी फांसी दीजिए इस बेशर्म चिड़िया को। अभी शर्मीलो कवि ये बात कर ही रही थी कि ऊपर से प्रीशे और कबूतर भी आ जाते हैं। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, मुझे शर्मीलो आंटी और कालू अंकल ने गुफा में बांध दिया था ताकि स्वीटी चिड़िया से बदला ले सकें। और फिर कबूतर महाराज को तमाम बात बता देता है और फिर महाराज कालू कौवे और शर्मीलो कवि को फांसी की सजा सुना देता है।